नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ राजमाता हॉस्पिटल एंड नोबल आईवीएफ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इम्पोर्टेंस है एज की फर्टिलिटी में। एज से रिलेटेड फर्टिलिटी के कैसे इम्प्रूव करती है, कैसे डिक्रीज़ करती है और इनके क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये हम आज की चर्चा में डिस्कस करेंगे। तो इनफर्टिलिटी मीन्स पहले हम बता चुके हैं कि जब भी कपल एक साल साथ रहते हैं विद अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, स्टिल उनको कंसेप्शन में या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अब बहुत सारे कारण हैं, मेल फैक्टर हैं, फीमेल फैक्टर हैं, फैक्टर्स पे हम नहीं जाएंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है फीमेल्स की एज रिलेटेड। जैसा कि हम सबको पता है या जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहती हूँ कि फर्टिलिटी में या प्रेगनेंसी के लिए फीमेल्स की एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंसेप्शन और फॉर हैविंग बेबी। तो ये चीज़ शायद सोसाइटी में अभी नहीं पता है कि बढ़ती हुई एज के साथ, स्पेशली फीमेल्स की एज के साथ, हम लोग की जो एग का नंबर और क्वालिटी है वो कम होती है। हर फीमेल का नंबर ऑफ एग्स एंड नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्स इज फिक्स्ड जेनेटिकली। जब भी एक फीमेल बेबी माँ की कोख में होती है तो 5 महीने के आसपास सबसे ज़्यादा एग्स होते हैं, दैट टू 7 to 6 मिलियन ऑफ द एग। उसके बाद बर्थ पे 1 to 2 मिलियन हो जाते हैं। प्यूबर्टी अचीव करते करते 12 से 14 साल में ये एग्स 3 to 5 lakhs रह जाते हैं और पूरी रिप्रोडक्टिव एज में, दिस इज़ अराउंड 15 to 20 ईयर्स, 400 to 500 एग्स रिलीज़ होते हैं, जिसमें कि प्रेगनेंसी, जिनके द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसमें मैक्सिमम एग्स हम लोग के एपोप्टोसिस या फिर जैसे कहते हैं डीजेनरेशन में चले जाते हैं और पीरियड आ जाता है। एज, जब भी प्रेगनेंसी में जब फीमेल्स का एग और मेल का स्पर्म मिलते हैं, उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो जब भी एग बनते हैं तो एग का जो पोटेंशियल है टू हैव प्रेगनेंसी वो सबसे अच्छा 20 ईयर्स to 30 ईयर्स के बीच में होता है। आफ्टर 30 ईयर्स जो एग की क्वालिटी है, एग का नंबर है, वो कम होता चला जाता है। स्पेशली जब हम यूरोपियन फीमेल्स को कंपेयर करते हैं इंडियन फीमेल्स से, तो जो जेनेटिक या ओवेरियन एज है इंडियन फीमेल्स की वो 6 साल एडवांस है। दैट मीन्स इंडियन लेडीज़ में फीमेल फर्टिलिटी पोटेंशियल ऑलरेडी एज के साथ कम होता है। अब एज क्यों बढ़ रही है? आजकल कैरियर ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा, या डिलेड मैरिज हैं, या डाइवोर्स हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए फीमेल्स परस्यू करती हैं, शादी के बाद भी सेटलमेंट के लिए वो डिले करती हैं कंसेप्शन। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और जब भी प्रेगनेंसी या पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा है आफ्टर 30 ईयर, तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम कैसे पता लगाएंगे? अब जब इनफर्टिलिटी के लिए कपल्स आते हैं, दैट टू आफ्टर एज ऑफ 30 ईयर्स, तो हम लोगों की ये सबसे पहली काउंसलिंग होती है कि व्हेन द फीमेल इज़ मोर देन 30 ईयर्स, तो वर्कअप बहुत फास्ट कराएंगे, दोनों का वर्कअप कराएंगे, गाइड करेंगे, उनका ओवेरियन रिजर्व क्या है अल्ट्रासाउंड के आधार पर, उनके हार्मोन्स के लेवल्स के आधार पर, और उनकी डिमांड, उनका क्या चाह है, इसके आधार पर हम उनको कैटेगराइज करते हैं। और विद इन फ्यू मंथ्स उनका ट्रीटमेंट जो शुरू होता है। तो नेचुरल कंसेप्शन अगर 5 महीने 6 महीने में उनका होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे कपल्स को हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्शन एडवाइस करते हैं। अब असिस्टेड रिप्रोडक्शन क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्शन जो कि प्रेगनेंसी जो कि हस्बैंड वाइफ के इंटरकोर्स से ना होके डॉक्टर के द्वारा असिस्ट की जा रही है। इसमें कई तरीके के असिस्टेड रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या फिर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये सारे प्रकार के असिस्टेड रिप्रोडक्शन होते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको एज ज़्यादा है उन सबको ज़रूरत पड़े। पर हाँ, जब भी एज रिलेटेड फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों का एक बाई चांस चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के आधार पर हम लोग उनको ऑप्शंस देते हैं कि आप ये ऑप्शन ले सकते हैं टू एनहेंस योर फर्टिलिटी एंड टू हैव द बेबी सून।
तो एज जब भी एज फैक्टर की बात आती है तो इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है, जो कपल्स थोड़ी डिलेड एज में जा रहे हैं या फिर कई साल से कंसेप्शन नहीं हो पा रहा इसलिए उनकी एज बड़ी है, तो इस कोविड एरा में, कोविड क्राइसिस में हम लोग हमेशा चाहते हैं कि पेशेंट्स की विज़िट हॉस्पिटल के लिए कम रहें। इसके लिए हम लोगों को रादर कपल्स को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ विज़िट कम करने के लिए हम लोगों को 1-2 विज़िट में ही बहुत सारी चीज़ें, पहली विज़िट में ही सारा वर्कअप कराना होगा, सारा ट्रीटमेंट चार्ट एक जो बनता है वो हम आपको पहली विज़िट में देंगे, और वो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमको विद लेस ऑफ द विज़िट्स, लेस ऑफ द डॉक्टर विज़िट हम लोग को कंसेप्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कोविड एरा में हमको देखनी है। फर्टिलिटी भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें भी काम करना है, हमें कपल्स के हेल्प भी करनी है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग आपके हमेशा साथ हैं। आप तैयार हुइए, आप अपना प्रिपरेशन करिए, मेंटली प्रिपेयर हुइए और प्रिपेयर होकर अपना ट्रीटमेंट चालू करें, और एज को, अपनी उम्र को न निकलने दें, क्योंकि उम्र जैसे बढ़ती है इनफर्टिलिटी के साथ साथ क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं बेबी में वो हो सकती हैं, या फिर अर्ली अबॉर्शंस के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, या एल्डरली जब भी प्रेगनेंसी होती है तो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है, जैसे शुगर है, थायराइड है, बीपी है, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, वो हायर एज में ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो बेस्ट टाइम इज़ 20 to 30 ईयर, बट स्टिल अगर 30 ईयर तक नहीं है तो हम लोग को डॉक्टर की सलाह से या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्शन की सलाह से अपनी फैमिली प्लानिंग या प्रेगनेंसी एज सून एज जितना जल्दी हो हम लोग को करनी है। धन्यवाद।